नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे उन अमूल्य जीवन पाठों की जो स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने जीवन, लीलाओं और गीता के उपदेशों के माध्यम से हमें सिखाए हैं। कृष्ण सिर्फ एक देवीय शक्ति नहीं थे, वे एक अद्भुत रणनीतिकार, श्रेष्ठ गुरु, सच्चे मित्र और अद्वितीय प्रेमी भी थे। उनकी हर लीला में एक गहरा जीवन संदेश छुपा हुआ है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए कैसे श्री कृष्ण की शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन को बेहतर बना सकती हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। दोस्तों, आज हम में से कई लोग मेहनत करने से पहले ही सोचने लगते हैं इसका फायदा मिलेगा या नहीं, लेकिन कृष्ण कहते हैं अगर तुम निष्ठा से कर्म करोगे तो फल अपने आप मिलेगा। चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो या कोई रिश्ता, निरंतर कर्म करते रहिए, फल की चिंता छोड़ दीजिए। यही सफलता का सबसे बड़ा राज है। जीवन में संतुलन, सुख दुख को समान समझो। कृष्ण ने गीता में कहा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो, अर्थात सुख दुख, जीत हार, लाभ हानि, इन सबको समान भाव से देखो। सोचिए दोस्तों, आज हम जरा सी खुशी में झूम उठते हैं और थोड़े से दुख में टूट जाते हैं, लेकिन कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन में स्थिरता जरूरी है। जब पांडवों ने सब कुछ खो दिया, तब भी कृष्ण ने उन्हें संयम रखने का पाठ पढ़ाया और अंत में वही संयम उन्हें विजय तक ले गया। तो अगली बार जब जीवन में कोई मुश्किल आए तो घबराइए मत, कृष्ण का यह ज्ञान याद रखिए। सच्ची मित्रता का पाठ, कृष्ण और सुदामा। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती दुनिया के लिए मिसाल है। सुदामा गरीब थे, लेकिन जब वे कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे तो भगवान ने खुद उनके पैरों को धोया। कृष्ण ने दिखाया कि असली दोस्ती में न अमीरी गरीबी देखी जाती है, न पद प्रतिष्ठा। आज के युग में जहां दोस्ती भी मतलब से जुड़ी है, कृष्ण का ये उदाहरण हमें याद दिलाता है कि सच्चा मित्र वही है जो आपके बुरे वक्त में भी आपके साथ खड़ा रहे। सोचिए दोस्तों, क्या हमारे जीवन में ऐसी कोई दोस्ती है? अगर हां, तो उसे संभाल कर रखिए। रणनीति और बुद्धि का महत्व। महाभारत का युद्ध सिर्फ बल का नहीं, बुद्धि का युद्ध भी था। कृष्ण ने कभी शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन उनकी रणनीति ने पांडवों को विजयी बनाया। चाहे भीष्म पितामह को हराने की योजना हो या कर्ण की मृत्यु का अवसर, कृष्ण ने समय और परिस्थिति के अनुसार सही निर्णय लिए। दोस्तों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि केवल मेहनत नहीं, सही दिशा में किया गया प्रयास ही सफलता दिलाता है। जीवन में मुश्किलें तब हार जाती हैं जब हम बुद्धि और धैर्य से काम लेते हैं। समर्पण और भक्ति का महत्व। श्री कृष्ण ने कहा था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। यह सिर्फ भक्ति का पाठ नहीं है दोस्तों, यह आत्मविश्वास और आस्था का संदेश है। जब भी जीवन में संकट आए, जब रास्ते बंद लगें, तो भीतर से आवाज लगाइए, हे कृष्ण, मेरी नैया पार लगाइए। कृष्ण का मतलब ही है जो हर कठिनाई में हमारा मार्गदर्शन करें। नारी का सम्मान। राधा और द्रौपदी का उदाहरण। कृष्ण ने हमेशा नारी शक्ति का सम्मान किया। चाहे राधा के प्रति उनका प्रेम हो या द्रौपदी की लाज बचाना, उन्होंने सिखाया कि महिलाओं की गरिमा की रक्षा करना हर पुरुष का कर्तव्य है। जब द्रौपदी चीरहरण में लाचार हुई तो कृष्ण ने स्वयं आकर उनकी रक्षा की। आज के समाज में भी अगर हम कृष्ण की इस सीख को अपनाएं तो दुनिया नारी सम्मान में अग्रणी बन सकती है। अहंकार का विनाश। कृष्ण ने हमेशा अहंकार का विनाश किया। कंस, जरासंध, शिशुपाल, सबके अंत में एक ही संदेश था, घमंड टिकता नहीं। आज अगर हमारे भीतर भी थोड़ा सा अहंकार आ जाए तो याद रखिए, कृष्ण का चक्र कभी भी चल सकता है। विनम्र रहिए, सरल रहिए, यही जीवन की असली सुंदरता है। तो दोस्तों, भी श्री कृष्ण का जीवन सिर्फ पूजा करने के लिए नहीं है, बल्कि जीने की कला सिखाने के लिए है। कर्म करो, संतुलन रखो, सच्ची मित्रता निभाओ, बुद्धि का उपयोग करो, समर्पण में शक्ति खोजो और अहंकार को त्याग दो। यही है श्री कृष्ण के अमर जीवन पाठ। तो बताइए दोस्तों, इन सब में से कौन सी शिक्षा आपको सबसे ज्यादा छू गई? कमेंट में जरूर लिखिए।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो दिल से लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि कृष्ण की ये शिक्षाएं हर घर तक पहुंचे। फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।